कहीं कैसे हैं आप। कल किसी काम से मैंने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया, तो मैं उससे बात कर रही थी, तो बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत उदास भी है और उसको गुस्सा भी आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि आजकल के बच्चे तो कुछ समझते नहीं है। तो इससे पहले कि मैं भी यही कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल नहीं समझते, तो मैंने सोचा कि उससे पहले पूछ तो लूं कि हुआ क्या। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, बात क्या हुई। तो बोली कि कल ब्लड डोनेट कराया, ब्लड डोनेट कराया। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो कहती हाँ हाँ, सारी अच्छाई का ठेका इसने लिया हुआ है, दुनिया में और भी तो करोड़ों लोग हैं कि अकेला वही रह गया। और उसकी बात में बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी। तो मैंने उसको बोला अच्छी बात है। कहती है कि ठीक है, बाद में बात करूंगी, मैं अभी मेरा मन नहीं है। और उसने फोन रख दिया, उसने फोन रख दिया। और मैं ये सोच रही थी कि हम लोग अच्छा काम करते नहीं, हमें से बहुत लोग अच्छा काम करते नहीं है। और जो कोई पहल करता है, जो कोई इनिशिएट लेता है, अच्छा काम करने की कोशिश करता है, उसको एनकरेज नहीं करते। अब जैसे ये लेडी है, इन्होंने बिल्कुल एनकरेज नहीं किया, उल्टा गुस्सा हो गई उसे। हम इन चीजों को बिल्कुल महत्ता नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। और इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? धन दौलत, पैसा, नौकरी, बस इसके पीछे भागे जा रहे हैं। पर जो चीजें हमें ध्यान देने वाली हैं, जरूरत है, जिनको सोसाइटी को भी जरूरत है, जिनकी और अच्छे काम करने की जरूरत है, उस चीज पे हमारा ध्यान ही नहीं है। इसी बारे में मैंने थोड़ी दिन पहले एक कहानी भी पढ़ी थी नेट पे, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि एक बहुत पैसे वाला आदमी होता है, खूब पैसा होता है, और जो उसका लड़का होता है ना, उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये, मेरे पास वो। मतलब हर बात में उसने पैसे की तुलना करनी, पैसा ये, पैसा वो, इतने मेरे पास घर है, पैसे। उसके फादर उसको समझाते थे कि बेटा अच्छे काम भी करो, तो जो भी उससे मिलने आता उससे बदतमीजी करना, गुस्से में बोलना, मतलब उसके लिए सब कुछ पैसा था, सब कुछ। तो एक बार वो जो अमीर आदमी थे वो बीमार हो जाते हैं, तो वो अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं, बोलते हैं कि बेटे मैं थोड़े दिन का मेहमान रह गया, तो जब मैं मर जाऊं तो ये जुराब रखिए, फटी हुई जुराब है, ये मुझे जरूर पहना देना। तो कहता है ठीक है, पहना दूंगा। तो ऐसा मत बोलो आप, मतलब जैसे बोलते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है, जो अमीर आदमी थे। और जब सारा पंडित को बुलाते हैं, जब उनको लेके जा रहे होते हैं उनकी बॉडी को, तो वो लड़का बोलता है कि पापा को जुराब पहनानी है, तो फटी हुई। तो पंडित जी बोलते हैं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कहते नहीं, पापा ने कहा था मुझे पहनानी है, ये तो पहनानी पड़ेगी। तो पंडित जी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि फटा कपड़ा पहनाया जाए। तो वो आपस में ना जैसे 3-4 पंडितों को और बुला लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं, इतने में एक आदमी आता है और उस लड़के को एक पेपर देता है, बोलता है आपके पिताजी मंडे से पहले ये कागज मुझे दे गए थे कि इस समय में आपको दे दूं। तो बोलता है कि बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि ये अभी पढ़ने वाला है। तो कहते हैं अच्छा। तो वो लड़का उस पेपर को पढ़ता है, उसमें ये लिखा था, उस कागज में ये लिखा था कि बेटा घर, बंगला, पैसे, धन, दौलत, ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है, मैं तो फटी जुराब तक भी नहीं पहन के जा पा रहा। मतलब सब ये तो पैसा, जो हम पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं दिन रात, ये वो ये, और ये तो बहुत दूर की बात है, मैं तो इस शरीर में अपने फटी जुराब तक नहीं लेके जा पा रहा। तो अब तुमको क्या करना है, इन चीजों से दूर रह के काम करो, क्योंकि काम साथ जाएगा। ये जो इस धरा पे, वो बोलते हैं ना, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, जो भी हमने किया है वो सब यही रह जाएगा। हमारे साथ जाएंगे तो हमारे अच्छे कर्म जाएंगे, हमारे काम जाएंगे, लोग हमें इसी बात से याद करेंगे। मैं, पैसा पैसा पैसा, इससे याद नहीं करेंगे लोग हमें। तो बेटे को समझ आ जाती है ये चीज। ये जो कहानी थी, मैं यही समझाने के लिए कर रही हूँ कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ जाएंगे हमारे कर्म, हमारे अच्छे काम। इसलिए हमें करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। और जो कोई कर रहा हो कोई कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा काम है, सोशल, जिससे जरूरतें पूरी होती हो, समाज के लिए एक अच्छा कदम हो, हमें उस पर पहल करनी चाहिए। पर हम करते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम करते नहीं है, और जो कोई प्रयास करता है उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो बोलते हैं ना कि जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, और बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। तो क्यों ना हम जिंदगी को बेहतरीन बनाएं, बेहतरीन। बस आज तो मैं इतना ही कहने आई हूँ कि जरूर सोचिएगा इस बारे में, और स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव भी सोचिए, और अच्छा 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 करते जाइए। ठीक है, कल फिर मिलूंगी।